सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, अगर आप तैयारी को लेकर सीरियस हैं यूपी टीजीटी पीजीटी को, तो मैं आपको बता दूं, ये घोषणा कर दी गई है कि एग्ज़ाम्स हाल ही फ़िलहाल में करा लिया जाएगा। तो आप कोई भी इसका फ़िक्स डेट ना माने। सरकार का गठन हो चुका है, कल का जो टाइमिंग बीतता है तो मोदी जी ने शपथ भी ले ली है, तो वहाँ से आदेश होंगे कि ज़रूर, ऐसी बात नहीं है, कॉन्टैक्ट होगा। तो योगी जो हमारे सीएम है उत्तर प्रदेश के, तो वो जल्दी से किसी भी टाइम अपना आदेश कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स को लेकर कि आप एग्ज़ाम, जैसे यूपी पुलिस का है या यूपी टीजीटी पीजीटी का 2022 का फॉर्म अटका हुआ है, तो उसको कभी भी किसी भी टाइम एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है सरकार हमारी। तो आप इस चीज़ को लेकर ना रहें कि कोई यूट्यूब पे आपको आके कि ये कह रहा है कि 1 महीने बाद होगा या 3 महीने बाद होगा। इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल भी ज़्यादा कन्फ्यूज ना करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप भी चाहते हैं कि आपके घर पर एक अच्छी जॉब हो और आप अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ बढ़िया करें, आपको एक ड्रीम्स हो, ठीक है। तो उस ड्रीम्स को अगर लेके बैठे तो उसको आप बेस्ट नहीं जाने देना है दोस्तों। आपको अपने सीरियस होकर पढ़ना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर मैं बता रहा हूँ। इंग्लिश सब्जेक्ट का मैं तैयारी कर रहा हूँ, आपके साथ मुझे भी जुड़ना है इस बार पीजीटी में। तो एक बेहतरीन रिवीजन की हमें एक नीड होती है, बेहतरीन प्रैक्टिस की हमें नीड होती है, जो मैं अपने चैनल पर भी करा रहा हूँ, आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्त, आप सबसे आप एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप किसी भी एग्जाम्स को लेकर किसी भी चैनल पर जाके ये देखें कि बेवजह में टाइम वेस्ट ना करें। आप दिन रात मेहनत करें। एक वर्ड स्पेलिंग के क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं, जितनी वोकैब बहुत अच्छे लेवल पर पूछी आती है, तो आप उसको सीरियस होकर पढ़ना स्टार्ट कर दें अगर आपका एक मेन ड्रीम्स है तो, ठीक है। क्योंकि घोषणा कर दी गई है कि सरकार के द्वारा कि एग्ज़ाम से किसी भी टाइम कंडक्ट करा दिया जा सकता है, और कुछ वैकेंसी लेके भी बात चल रही है कि नई वैकेंसी भी आ सकती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यानपूर्वक समझना है। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, आप चाहते हैं उसमें कि आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँ, कि आपका जो स्कोर है बूस्टअप हो, जैसे कि 125 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, और उसमें से आप लगभग आपका 70-80 स्कोर जा रहा हो, तो मैं चाहता हूं आपके साथ मिलकर कुछ अच्छा करूं, अच्छा तैयारी करूं। तो तैयारी सबकी हो ही पड़ी है दोस्तों, ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी टाइमिंग हो गया है, तो सब अपने आप में परिपक्व हो चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं तैयारी को लेकर। तो आपको उनके बराबर कंपेयर नहीं करनी है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है। एक्स्ट्रा अफर्ट करेंगे तब जाके ही सिलेक्शन होगा दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीट बहुत कम है, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको यहाँ बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अपना माइक रख देता हूँ। देखिए मेरे पास बहुत टाइमिंग था, तो मैंने अपने चैनल बनाया है, तो इसलिए मैंने टीचिंग के हिसाब से बनाया है। तो ये एक नोट्स हैं मेरे खुद के, ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट बनाए हैं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट का अर्थ होता है कि एग्ज़ाम्स के आप जैसे बुक अपने पढ़ ली हैं, टॉपिक वाइज उनको पढ़ लिया है, तो कहीं ना कहीं आपको एक मिक्स प्रैक्टिस करने की नीड होती है, जिसमें ग्रामर भी हो, वोकैब भी हो, और जिसमें आपके लिटरेचर और लिटरेरी टर्म्स और फिगर्स भी, जितने भी क्वेश्चन हो सारे इसमें इंक्लूड हों। तो इसमें मैंने करे हैं, मैं अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए बस। तो हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मेरा प्रैक्टिस सेट है 4 ऑप्शन होते हैं, सॉरी 4 ऑप्शन होते हैं इसमें। तो 4 ऑप्शन में मैंने कितना डिटेल में एक क्वेश्चन से लेके उसका एक कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस लेके या कोटेशंस लेके मैं उसको बता रहा हूँ किस प्ले से ली गई है। जो 4 ऑप्शन होते हैं, जैसे मैकबेथ है, हैमलेट है, कोई भी एक प्ले है उसका, तो उसको मैंने बहुत डिटेल में एनालाइज़ किया है। मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, हर क्वेश्चन में मैंने वही सीन किया है, ठीक है। अच्छा सा अच्छा पॉइंट उसमें ऐड करने की कोशिश की है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ। जैसे कि देखिए, एक इंपॉर्टेंट लाइन से तो पीजीटी की हो जाएगी। पहले मैं टीजीटी का कोई क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है कि होम डिड डॉक्टर जॉनसन कंसीडर द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, इसको कंसीडर किया इंग्लिश क्रिटिसिज्म, ठीक है। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसको कंसीडर किया है, तो इसका जो आंसर है वो तो है ही, लेकिन इससे अलग मैंने 4 ऑप्शन अलग लिखे हैं। फादर ऑफ ऐसे किसे कहते हैं, फादर ऑफ क्रिटिसिज्म किसे कहते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे किसे कहते हैं, फादर ऑफ प्रिंसेस ऐसे किसे कहते हैं, ठीक है। और बेन जॉनसन्स हैं, बेन जॉनसन्स की 4-5 कोटेस कमेंट किए हैं विलियम शेक्सपियर पर, तो उनके कोटेस से मैंने यहाँ पे लिखे हैं। देखिए, आप थोड़ा बहुत दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं, ये नोट्स हैं मेरे। ये थोड़ा बहुत जो भी दिख रहा होगा, फुल डे दिखाई दे रहा होगा इसमें। तो जैसे आई लव द मैन एंड द ऑनर, ये कमेंट किसने किया, बेन जॉनसन ने किया है। साउल ऑफ द एज द अप्लाउज, ये कमेंट किसने किया, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ही वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम से, स्वीट स्वैन ऑफ एवन। इतने इंपॉर्टेंट कोटेशंस, ठीक है, ये मैंने इसमें ऐड किए हैं। अब जैसे क्वेश्चन है हमारा, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द शेक्सपियर ड्रामा विच प्ले वाज ओमिटेड, यानी कि 37 प्लेज उन्होंने लिखे, 154 सोनेट्स लिखी, 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स लिखी। तो उसमें से फर्स्ट फोलियो जो 1623 में आया था, कौन सा प्ले था जो ओमिटेड कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, छोड़ दिया गया था। तो उसका नाम था प्रिंस, क्या नाम इसका, पैरिकल्स, जिसका टाइटल था प्रिंस ऑफ टायर, ठीक है। 1607 में आया था, ये इसका आंसर हो गया था। तो इसके ऑप्शन में दिए गए थे, मैकबेथ दिया गया था, और
पेरिकस तो था ही हमारा, ए मिडसमर ड्रीम था, टाइटस एंड्रोनिकस था। तो मैकबेथ के बारे में मैंने बताया है कि मैकबेथ एक शॉर्टेस्ट कॉमेडी है। इसके बारे में फिर मैंने दूसरा एडिशन लिखा है कि हैमलेट एक लॉन्गेस्ट है। और फिर लिखा है कि मैंने अगर 37 तो ओवरऑल 37 प्ले की बात करें तो उसमें से हमारा द कॉमेडी ऑफ एरस जो 1594 में आया है, ये सबसे शॉर्टेस्ट कॉमेडी है। सबसे शॉर्टेस्ट कॉमेडी है कौन सी? द कॉमेडी ऑफ एरस। और इसमें ट्रेजेडी में बात करेंगे तो वह है हमारी मैकबेथ, और लॉन्गेस्ट बात करेंगे तो हैमलेट है। फिर उसकी बात करिए ए मिडसमर ड्रीम, ये कब आया, मैंने इसका डेट मेंशन किया है 1595 96 के बीच में आया। इसकी सेटिंग्स कहाँ हुई है? एथेंस में हुई है। इसका सोर्स मैंने लिखा नहीं है लेकिन कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन था इसका टाइटस एंड्रोनिकस, तो इसका लिखा है ये फर्स्ट ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की, 1592 से 93 के बीच में आई। इसका सोर्स क्या रहा है? जिसका सोर्स रहा है ओविड का मेटामॉर्फोसिस, और सेटिंग रही है इसकी रोम। और दोस्तों फिर लिखिए मैंने देखिए 154 सोनेट्स में से किसको कितनी डेडिकेट की गई हैं? 126 सोनेट्स मिस्टर W.H. को, जिसका दूसरा नाम हेनरी रियोस्ले है, और इसका नाम विलियम हर्बर्ट भी है, और अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन भी है। 4 नाम है इसके, तो इसको अच्छे तरीके से हम जानते हैं। तो दोस्तों मैं सिर्फ यही चीज़ बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन में इतना डिटेल में प्रोवाइड करा रहा हूँ, और ऐसे मैंने कम से कम 120 से लेकर 130 प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं, और डेली का उनमें कुछ ना कुछ नया एडिशन मैं इसमें करता रहता हूँ। जैसे कुछ और देख रहे हैं इसी क्वेश्चन में बता रहा हूँ मैं अभी, जो मैं आपको बता रहा था। कहाँ गया अभी? 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये है देखिए। तो मैंने 4 ऑप्शन के बारे में बताया है इसी के बारे में। फिर मैंने हैमलेट के बारे में लिखा। हैमलेट हमारा कब आया था? 1601 में आया था। ये लॉन्गेस्ट प्ले है। इसकी सेटिंग एल्सिनोर डेनमार्क में हुई है। इसका सोर्स लिखा था थॉमस के वाइडे का स्पेनिश ट्रेजेडी, इसका सोर्स रहा है। और दूसरा क्वेश्चन लिखा मैंने कि इसमें इंपॉर्टेंट कितनी लाइन्स हैं? तो 4042 लाइन्स हैं, और वर्ड्स की बात करें तो 29,551 वर्ड्स हैं इसमें। फिर इसके बारे में शॉर्टेस्ट कॉमेडी जो कॉमेडी ऑफ एरस है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने कि ये सबसे शॉर्टेस्ट कॉमेडी है। इसका सोर्स क्या रहा है? प्लूटार्क का मेनाकमी है। इसकी सेटिंग एफिसस में हुई है। 1787 लाइन्स हैं इसकी दोस्तों। और इसकी में बात करें तो वर्ड्स की, तो इसमें 14,369 वर्ड्स हैं। ठीक है, इस तरीके से मेरा भी रिवीजन हो रहा है। कुछ प्ले हैं जो 37 प्लेज हैं विलियम शेक्सपियर के, तो उसमें से दोस्तों बहुत सारे कैरेक्टर्स उसमें आते हैं, आप जानते हैं। तो कुछ प्ले ऐसे थे जो विलियम शेक्सपियर ने खुद ने ही वो रोल अदा किया था। जैसे कि हैमलेट है, तो हैमलेट में जो घोस्ट का रोल आता है वो विलियम शेक्सपियर ने खुद ने रोल किया था। और जो एक हेनरी फिफ्थ नाम की जो इनकी हिस्ट्री आती है, उसमें जो कोरस नाम का एक कैरेक्टर आता है, तो उसका रोल विलियम शेक्सपियर ने खुद अदा किया था। मैकबेथ एक ट्रेजेडी है, ठीक है, उसमें जो किंग डंकन आता है, किंग डंकन का जो रोल अदा किया है वो विलियम शेक्सपियर ने खुद किया है। एक प्ले और आता है एज यू लाइक इट, तो एज यू लाइक इट है, हाँ एज यू लाइक इट है, उसमें एडम नाम का जो एक कैरेक्टर है, तो उसका रोल भी विलियम शेक्सपियर ने किया है, एडम। अब देखिए इनके बारे में डिटेल और लिखा है। अभी एक ही क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ, इतना डिटेल में दोस्तों ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने खुद नोट्स बनाए हैं, क्वेश्चन लिखा है, इतना स्पेस खुद छोड़ा है मैंने, ताकि मैं एक बेहतरीन टीचर बन सकूँ और बेहतरीन तैयारी आपके करा सकूँ मिलकर, और बेहतरीन स्कोर में इस बार PGT में कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। अभी देखिए इसी के बारे में बता रहा हूँ मैं। जैसे कि एज यू लाइक इट है, तो इसका सेटिंग का हुई है फॉरेस्ट ऑफ आर्डर में हुई है। इसका सोर्स क्या रहा है? थॉमस लॉज का रोजरलैंड इसका सोर्स रहा है। और ये है क्या? 1599 से लेकर 1600 के बीच में आई है। ये एक पास्टोरल कॉमेडी है, और ये इसको हम म्यूजिकल कॉमेडी भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में लिखे नहीं है। तो इतना मैंने इस क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, और ज़्यादा भी मैं इसमें बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल इतना दिया है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है कोई ले लेते हैं हम, एज को लेकर भी एक क्वेश्चन था नेक्स्ट हमारा। हाँ, जैसे हमारा यूनिवर्सिटी क्वेश्चन से पूछा गया था, यूनिवर्सिटी विड्स जो एक क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 7 मेंबर्स होते हैं। तो इसमें कोई 3 मेंबर्स दे देगा, एक चौथा मेंबर दे देगा कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो 7 मेंबर्स के 7 याद करने पड़ते हैं। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से मेंबर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, और दूसरा कौन से कितने मेंबर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, यानी कौन कौन पढ़े हैं। इसके बारे में लिखा है, इनकी ट्रिक समझाइए। यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी विड्स है हमारी, इसको कॉइन किसने किया है? सिक्के के बहुत सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, और कितने फोलियो आए? इनका पहला फोलियो 1623 में आया। सिक्के की डिटेल मिलेगी आपको देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।